हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 8 का बच्चों नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत क्लास 8 में। वेलकम टू क्लास 8। तो क्लास 8 बच्चों अब थोड़ी सीनियर क्लास में आप आ चुके हो, 7th क्लास या 8th क्लास में आ चुके हो। ठीक है, यहाँ भी मैथमेटिक्स आपकी इजी है, जैसे 7th क्लास में थी वैसे ही 8th क्लास में आपकी इजी मैथमेटिक्स होने वाली है। एंड 8th क्लास की मैथमेटिक्स आगे आपके 9, 10th, 11th, 12th में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो अब जो आप चीजें सीखेंगे वो हर एक जगह आगे आपको 9th में काम आएगा, 9th वाला आपको 10th में काम आएगा, 10th वाला 11th में, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो आप अब चीजों को, और मैथ्स इतनी टफ नहीं होती है, मैथ्स को आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे, मैं आपको बोल रहा हूँ हर दिन अपने लिए हाफ एन आवर, आधा घंटा भी अपने लिए मैथ्स के लिए निकालेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो चीजें होने वाली हैं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 घंटा नहीं बोल रहा हूँ, रात को बस अपना आधा घंटा आप बैठ जाओ मैथ्स लेके, जो स्कूल में पढ़ाया है, जो क्लास में आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। टाइम बचता है तो थोड़ा आगे का और पढ़ लो, खुद से पढ़ो, खुद से चीजों को जानो। क्यों? ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है सेल्फ एनालाइजिंग पावर, सेल्फ नॉलेज, जो आपकी सेल्फ, जो आपका एडवेंस, जो आप कुछ भी चीज इंफॉर्मेटिव स्किल्स जो आपकी होती हैं वो इंप्रूव होंगी। ठीक है, और आप इसमें जो है सेल्फ इनोवेशन स्किल्स आपके इंप्रूव होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस हाफ एन आवर रोज मैथ्स पढ़नी है। 8th क्लास की मैथ्स आपके लिए आप बहुत ही इजी, ऑन योर फिंगर टिप्स आपके लिए 8th की मैथ्स हो जाएंगी। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, सिंपल रहेगा। जहां चीजें समझ में ना आए आप पूछेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार आप पूछें, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर। ओके, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले आज थॉट ऑफ द डे। तो चलिए, आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू हैव हंगर टू लर्न, इफ यू हैव हंगर टू लर्न, देन यू हैव हंगर टू ग्रो। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ करने की, कुछ लर्न करने की हंगर, भूख है, कुछ करने की चाह है, कुछ भूख है आपको अंदर कुछ सीखने की, तो ही आपके अंदर ग्रो करने की भूख आ पाएगी। अपने को ग्रो कर पाओगे, अपने को आप इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको आपको कुछ सीखना ही नहीं है, आप नहीं चाहते कि हम कुछ सीखें, बस पढ़े हैं ऐसे, है ना, बैल की तरह पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आप ऐसे ही पड़े रह जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप चीजों को अपने बेहतर करें। तो अब जो है, आज आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1, और उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो बच्चों, हिंदी में होता है परिमेय संख्या, इंग्लिश में होगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है और सब चीज आपको यहाँ समझ में आएंगी, इसमें शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर, ये रैशनल नंबर सीखने से पहले कुछ और चीजें थोड़ा रिकॉल करते हैं कि आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें याद नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स की। जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी टर्मिनोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आगे जाके कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो हिंदी की टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी दोनों में आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं और होल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल मतलब, होल से आपको पता लग रहा है पूर्ण, होल से हमें क्या पता लग रहा है? पूर्ण, है ना। पूर्ण संख्या है मतलब पूरी की पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो होल नंबर से आप ये समझो कि जितनी सारी संख्याएं, सारी की सारी संख्या, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स या फिर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो को इंक्लूड करके, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन इंक्लूडेड। ठीक है, ना इसमें कोई फ्रैक्शन ना ये।
अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे सर, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखें तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये आपके होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके होल नंबर्स हो गए। दूसरा आपका आता है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल काउंटिंग, बच्चों जितने काउंटिंग नंबर होते हैं सारे के सारे काउंटिंग नंबर आपके नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सारे काउंटिंग नंबर्स क्या है, जैसे 0, क्या 0 एक काउंटिंग नंबर है, नहीं, 0 को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, नो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ना ही इसमें कोई डेसिमल और फ्रैक्शन होता है। ये बस अपनी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं ताकि हमें चीजें याद रहें, हम इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। तो ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको, तो नेचुरल नंबर में 0 आपका नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आपके नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो होल नंबर ये रहा, नेचुरल नंबर ये रहा, पर इसको कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो इसमें है वो हम वो एक चीज है इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ये इंटीजर्स की जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को कि इंटीजर्स हुए, तो देखिए इंटीजर्स की क्या जरूरत पड़ी बच्चों, इंटीजर्स क्या आप समझो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी, आपकी कोई दुकान है, ठीक है, या फिर किसी कोई आदमी था उसकी दुकान है, आप अपने को भी समझ सकते हैं। तो आपकी दुकान में आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है, अब आपने किसी को 100 रुपए दिए, ठीक है, या फिर आपने किसी से 100 रुपए लिए, तो आप बोलो आप क्या करोगे, पहले क्या होता था, अब हमें क्या करना है, देखो आपकी दुकान है, अब आप दुकान से चॉकलेट भी बेच रहे हो, आप दुकान से राशन भी बेच रहे हो, आप दुकान से कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हो, और आप दुकान से पानी भी बेच रहे हो, बहुत तमाम सी चीजें आप बेच रहे हो। तो क्या ये सब चीजें आपके घर से आ रही हैं? नहीं, इनके लिए हर एक सेल्समैन है, कोल्ड ड्रिंक का सेल्समैन अलग है, वो अपनी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक लाके आपको दे रहा है, चॉकलेट वाला अपनी कंपनी की चॉकलेट आपको लेके दे रहा है, और आप आके कस्टमर्स को बेच रहे हैं। क्या आपको सेल्समैन फ्री में पैसे दे रहा है? नहीं, सॉरी, फ्री में सामान दे रहा है? नहीं, आप उसके बदले उसको पैसे देते हैं। कोल्ड ड्रिंक आई, वो आपने पैसे दिए, आपने रखी, फिर वो आपने कोल्ड ड्रिंक आगे बेची, आपने उससे पैसे लिए। तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर से 100 रुपए दिए, क्या 100 रुपए लिए, 100 रुपए आपने क्या, आपने कहा 100 रुपए दिए, ठीक है, फिर आपने लिखा 150 रुपए लिए, फिर 50 रुपए लिए, 100 रुपए दिए। भाई आप जो भी दुकानदार होते हैं वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन रखते हैं, वही खाता है कि हमने कहा 100 रुपए लिए, इसको 50 रुपए दिए, एक मेंटेन रखते हैं ताकि शाम को घर में जाके एक प्रॉफिट लॉस अपना देख सकें कि भाई आज हमारी कितनी बिक्री हुई है, कितना हमें मुनाफा हुआ है, कितना हमें घाटा हुआ है। तो अब क्या हुआ, अब कोई दुकानदार जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया, भाई वो लिखा करते थे ऐसे 100 रुपए दिए, 50 रुपए लिए, 150 लिए, है ना। अब इतना, एक तो ये लिखने में लंबा हो रहा है, 100 रुपए दिए, लखन को 100 रुपए दिए, उससे 100 रुपए लिए, इतना टाइम नहीं होता दुकानदारी में, इतना टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कस्टमर्स की भीड़ होती है ना। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए फिर हमने क्या किया, 100 रुपए दिए, शाम को क्या हुआ, शाम को बैठे भाई हिसाब लगाने, अब 100 रुपए दिए, दिमाग से भूल गए, हो सकता है भाई, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन है, चीजें गलत हो सकती है। 100 रुपए दिए, अब सर 100 रुपए उसके दिमाग में आया, 100 रुपए मैंने दिए या मुझे किसी ने 100 रुपए दिए,
अब ये चीज समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये 100 रुपए मेरी जेब से गए, मैंने दिए हैं, या मुझे किसी ने 100 रुपए दिए हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था और आपको हिसाब करने में गड़बड़ी होती थी। तो इसके लिए क्या क्या गया, अब 100 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए तो हमने उसको प्लस 100, अब आपको किसी ने दिए और या लिए, आप उसमें प्लस और माइनस का यूज करने लग गए, प्लस और माइनस का। किसी ने पैसा दिया तो प्लस लग गया, किसी को दिया तो माइनस कर दिया, तो आपने लिख दिया सर प्लस 100, यानी मेरे को 100 रुपए मिले हैं, -50 मेरी जेब से गए हैं, -150 मेरी जेब से -150 गए हैं। ठीक है, तो अब लिए दिए का कॉन्सेप्ट छोड़ के आपने ले गया, शाम को आपने हिसाब कर दिया भाई इतना इतना हुआ, और उसके आगे उसका नाम लिख दिया, जैसे +100 आपने इसको अरुण से, समझ जाओगे कि अरुण ने 100 रुपए दिए, जहां आपको जरूरी लगता है, बाकी हर कस्टमर का नाम तो नहीं लिखोगे ना। ठीक है, आपने किसी -150, आपने यहाँ कोल्ड ड्रिंक लिख दिया, कोल्ड ड्रिंक, बस कोल्ड ड्रिंक वाले को 150 रुपए दिए। तो इस तरीके से हमारी चीजें शॉर्ट होती गई और इंटीजर्स का यूज यहाँ पे हमको मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंटीजर्स का यूज देखने को मिलता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स सिंपल सी बात है, ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोई फ्रैक्शन वगैरह इसमें नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे आप, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं, ये सारे क्या है हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं, आई बात समझ में। तो ये आपके हो गए इंटीजर्स। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों, रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर है नंबर which is in form of p by q, वो नंबर जो p by q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और यहाँ लिखना जरूरी है कि q आपका नॉट इक्वल टू जीरो, q आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो p by q में क्या होगा, अब आप देखो p by q की फॉर्म में आपको नंबर्स बताने हैं, है ना। तो p by q की फॉर्म में जैसे आप लिख दो यहाँ पे सर 2/3, यस 1/4, -5/6, तो इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखोगे -2/-5, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स इंक्लूड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये सब आपकी p by q की फॉर्म में रैशनल नंबर होती है। मैं अगर 4 लिखूं, क्या 4 एक रैशनल नंबर है, बताओ, क्या 4 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, ये पहले बताओ, चलो फटाफट। चलिए, ये हो गया। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है, वो टॉपिक हम जो है टॉपिक हम लिखेंगे उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो रहेगा आपका प्रॉपर्टीज। क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी रैशनल नंबर के अंदर हो सकती है वो हम इसमें बात करें। ठीक है, यानी तो पहला इसमें जो है, पहला जो इसमें आएगा वो आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप दो सेट का यूज करते हैं, सॉरी दो रैशनल नंबर्स का यूज करेंगे, तो वो जो रैशनल नंबर दो ऑपरेशंस में हम लगाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, तो क्या वो दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल नंबर देगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रैशनल नंबर देगा। तो ये आपका क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोज किस में हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन क्लोज किस में हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले इसमें जो बात होगी एडिशन की, ऐड, ठीक है, एडिशन की हम बात कर रहे हैं। कोई भी दो आप वो ले लें, कोई भी दो आप वो ले लीजिए, रैशनल नंबर ले लें। तो आप देखें ए प्लस अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, कोई दो रैशनल नंबर दिए, तो क्या हमको ये रैशनल नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा, रैशनल नंबर। तो आप देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ लूँ 3/4 प्लस यहाँ ले लेते हैं 6/4, तो 3 और 6 कितना होता है बच्चों, नीचे 4 एलसीएम से 9/4, तो दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमको एक रैशनल नंबर मिला। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, नाउ सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन। सेम रहेगा कि सर अगर a अपॉन बी को आप माइनस कर रहे हो c अपॉन डी से, तो भी आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा, करके देख लेंगे आप। ठीक है, रैशनल नंबर मिलने वाला है। एग्जाम्पल में आप देख लें, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 7/5 माइनस 2/5, तो 7 में से 2 हो गए 5/5, तो सर ये एक रैशनल नंबर है, 5 में से 5 गया 1, तो 1 भी एक रैशनल नंबर ही हमारा होता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है ना। मैंने आपसे क्या पूछा था इससे पहले, एक चीज पूछी थी, हाँ, कि 4 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो 4 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो यस आपका जवाब होगा, यस सर 4 एक हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 1 तो भैया इसमें अपने आप में गॉड है मैथमेटिक्स का, तो 4/1 लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको मैं 1 लिखूं तो 1 एक रैशनल नंबर, यस सर 1 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आपका हो गया। फिर तीसरा आपका यहाँ पे तीसरी जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, तीसरा मैं लिख देता हूँ, तीसरा है आपका मल्टीप्लीकेशन का, यानी मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो कोई भी दो रैशनल मिले, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी, तो क्या एक रैशनल नंबर देंगे कि नहीं देंगे, एक रैशनल नंबर, करके देखो। एग्जांपल ले लो एक, सर अगर मैं लूं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, तो यस सर ये एक रैशनल नंबर दे रहे हैं। आप कोई सा भी ले लोगे, कोई से भी एग्जांपल ले लोगे, तो दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रैशनल नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आप डिवीजन के लिए आ जाओगे या डिवाइड के लिए आ जाओगे, तो वही एग्जांपल अगर मैं लिखूं ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी आप करते हो, तो क्या एक रैशनल नंबर मिलेगा, आ रैशनल नंबर, तो ये तो मिलता है, ये देखते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3, या फिर 5/6, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आप करोगे 3/4, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई आ जाएगा 6/5, तो आप 6 3 18 और 4 5 20, तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ कट भी कर दें, 2 2 4 2 3 6, या इसके बाद भी कट कर दें तो भी आपको मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते 2 9 18 2 10 20, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो आप दो नंबर्स को अगर डिवाइड भी करते हो तो भी आपको रैशनल नंबर मिलता है। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि सी और डी जीरो नहीं होने चाहिए, तो ये आपका ही रिजल्ट आपको देगा। चलिए, फिर आता है बच्चों आपका नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देखेंगे,
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने चीजें पढ़ी थी कि अगर हम दो चीजों को प्लस करते हैं या कुछ भी हम करेंगे तो उनके अगर चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो उनके अगर चीजें उनके जगह इंटरचेंज करें तो भी आंसर सेम रहता है। ये चीजें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो पहला इसमें जो देखते हैं एडिशन के लिए हम देखते हैं, एडिशन के लिए देखते हैं। तो एडिशन के लिए चीजें क्या रहेंगी, एडिशन के लिए रहेगा अगर सर a अपॉन बी प्लस b अपॉन सी कर रहे हैं तो क्या b अपॉन सी प्लस a अपॉन सॉरी यहाँ पे नंबर्स आपको a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करना पड़ेगा। तो b अपॉन सी तो यहाँ पे बाद वाला पहले आएंगे, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ देख लेता हूँ। एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको लिख दूं 2/3 प्लस 3 अच्छा चलिए अभी हम सिंपल रखते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, 5/2 प्लस 7/2। तो 5/2 प्लस 7/2 आप करोगे तो क्या कितना आएगा बच्चों, आप देखोगे 5 प्लस 7 12/2 आएगा ना। और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ इंटरचेंज करूँ 7/2 प्लस 5/2 तो 7 और 5 12 12/2 दोनों जगह सेम ही आ रही है ना चीजें। तो यस आप बोल सकते हैं कि हमारा एडिशन के लिए तो ये काम कर जाता है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, दूसरा यही देखते हैं इसके साथ। सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी। तो यहां मैंने बोला क्या c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी भी सेम होगा कि नहीं होगा। तो एग्जाम्पल चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करेंगे यहाँ पे, a अपॉन बी मैं ले लेता हूं, यहाँ पे वही ले लेते हैं 7/5, ठीक है। 7/5 माइनस 2/5 आप ले लो यहाँ पे, या फिर माइनस 3/5 आप ले लो। तो 7 माइनस सेम है, तो 7 माइनस 3/5 जो कि हो जाएगा बच्चों 2/5, ठीक है। और इधर आप करते हैं, इधर आप करते हैं तो इधर हो जाएगा 3/5 माइनस 7/5। तो यहाँ भी आप एलसीएम क्या करोगे, ये आपका 5, तो 3 में से 7 गए, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 जो कि आ जाएगा बच्चों माइनस का 4/5। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हमारे क्या है, बराबर नहीं है। फिर से समझा दूं तो आप यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 7। तो 3 माइनस 7 3 माइनस 4 आता है, माइनस 4/5। तो आप देख रहे हैं क्या इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ भी आप बोलेंगे कि ये आपका सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं करती है। ड्यूरिंग आपसे पूछ सकते हैं क्या सब्ट्रैक्शन ट्रू फॉल्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के लिए क्या सब्ट्रैक्शन अलाउ करता है या फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर देते हैं तो आंसर सेम नहीं आते, ठीक है। तो अभी आज हमने अपनी क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी आने वाली कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।